वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो लोग अमेजन ईजी स्टोर की फ्रेंचाइजी लेते हैं वो कैसे अब शॉपिंग करा सकते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं कि अमेजन ईजी स्टोर क्या है और यह कैसे काम करता है। दोस्तों अमेजन ईजी स्टोर अमेजन के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है और इसके माध्यम से अमेजन उन लोगों को टारगेट कर रही है जिनको ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं आता है। पहले क्या था कि सिर्फ वही लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते थे जिसको ऑनलाइन शॉपिंग करना आता था, लेकिन अब अमेजन ने इस समस्या को दूर करने के लिए और अपनी सेलिंग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग में एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जो अमेजन ईजी स्टोर के नाम से जाना जाता है। अब इसके माध्यम से अमेजन हर इंडिया के लगभग सभी शहर और गाँव में ऑफलाइन स्टोर खोलने शुरू कर दिया है। दोस्तों सबसे कमाल की बात है कि इस ऑफलाइन स्टोर में आपको प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बिना कोई प्रोडक्ट रखे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपके पास कोई दुकान है दोस्तों, अगर स्टेशनरी का दुकान है और आप स्टेशनरी का सामान सेल करते हैं तो सिर्फ आप वही प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं जो आपके दुकान में अवेलेबल हो। लेकिन आप जब अमेजन ईजी स्टोर की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और उसके बाद आप अपने दुकान में सेलिंग का काम कर रहे हैं तो आपको डबल फायदा हो सकता है। एक तो आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है कि आपके पास जो प्रोडक्ट नहीं है आप उसको भी सेल कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन बेसिस पे। दोस्तों तो जो लोग अमेजन ईजी स्टोर की फ्रेंचाइजी लेते हैं अमेजन उनको यह फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि वह उनके वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन शॉपिंग करा सकता है और शॉपिंग कराकर उसके बदले में वो कमीशन पा सकता है। तो सिंपल सा फंडा है कि लोगों को हेल्प करने के लिए अमेजन ने ऑफलाइन स्टोर के कॉन्सेप्ट को लेकर सामने आया है और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना चाहते हैं उनको हेल्प करना है और हेल्प करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो हेल्प करें और पैसे कमाएं, बिल्कुल सिंपल सा ये फंडा है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों कि अगर जब आप अमेजन ईजी स्टोर की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको क्या करना होगा। अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है। अमेजन ने बहुत सी कंपनियों के साथ टैगिंग किया है, तो आप उनमें से किसी भी कंपनी के साथ जुड़कर आप काम कर सकते हैं। अब इसके बाद है दोस्तों कि अगर अमेजन ईजी फ्रेंचाइजी की कॉस्ट क्या हो सकती है। तो दोस्तों अमेजन ईजी स्टोर की फ्रेंचाइजी की कीमत 6,000 रुपये से लेकर आपको 15,000 रुपये तक के प्राइस में मिल जाता है। तो अलग अलग कंपनियां अपने अपने फीचर्स के हिसाब से आपको प्रोवाइड करती है और अपनी अपनी सर्विसेज से प्रोवाइड करती है। कुछ कंपनियां हैं जो कम प्राइस में प्रोवाइड करती हैं पर आपको सर्विस अच्छा नहीं दे पाती हैं। कुछ कंपनियां हैं जो सर्विस अच्छा देती है लेकिन आपसे प्राइस लेती है। तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस प्राइस पे लेकर काम करना चाहिए। दोस्तों अगर मेरी सलाह है तो आप एवरेज प्राइस पे जाएं और अच्छी कंपनी के साथ जुड़कर काम करें जहां से आपको अच्छी सर्विस मिलती हो। दोस्तों तो आपको सबसे पहले अमेजन ईजी स्टोर की फ्रेंचाइजी लेते हैं या आपके पास कोई पहले से शॉप है या अगर दोस्तों आपके पास कोई शॉप है और शॉप में थोड़ी भी जगह है तो आप अमेजन ईजी स्टोर की फ्रेंचाइजी लेकर काम कर सकते हैं और अपनी सेलिंग को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों पहले आप सिर्फ वही प्रोडक्ट को सेल करते थे जो आपके स्टोर में अवेलेबल है, लेकिन जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है आप उसे ऑनलाइन शॉपिंग करा सकते हैं। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या होगा कि कस्टमर आपके पास आएगा और आपको कस्टमर को अमेजन की वेबसाइट पर लेकर जाना है और वहाँ पे लाखों प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो कस्टमर के चॉइस के अनुसार आपको उन प्रोडक्ट को कस्टमर को दिखाना है जो कस्टमर लेना चाहता है। अब उनका जो प्रोडक्ट लेना चाहता है उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और कस्टमर के लिए एक नई अमेजन की वेबसाइट पे आईडी बनाना होगा और उस आईडी से ही कस्टमर के लिए प्रोडक्ट ऑर्डर करना होगा। अब जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। आप कैश पे भी कर सकते हैं पर ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। जब आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो अमेजन क्या जो ऑर्डर प्राप्त होगा अमेजन उस ऑर्डर को कस्टमर के घर तक पहुंचा देगा और वहां से उनसे पैसे ले लेगा। उनके पास प्रोडक्ट वहां से पहुंच जाएंगे और पैसे अमेजन रिकवर कर लेगा। तो फिर आपको अमेजन आपके काम के आपके प्रोडक्ट के वैल्यू के अनुसार और प्रोडक्ट की कैटेगरी के अनुसार आपको कमीशन दे देगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि आप किसी को शॉपिंग कराते हैं तो उसके बदले में आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। दोस्तों अगर जब अमेजन पे सेल वगैरह का जब सेलिंग सीजन वगैरह आता है, बहुत डील्स वगैरह जब आते हैं उस समय में सेलिंग बढ़ जाती है और जब सेलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है उस समय आपको कमीशन ज़्यादा मिलता है। दोस्तों अगर जो लोग अमेजन ईजी स्टोर की फ्रेंचाइजी ले चुके हैं या लेकर काम करना चाहते हैं, जब उन्होंने पहली बार आईडी लिया है तो उनको बहुत से सवाल आते हैं उनके दिल में कि आप कैसे हम आईडी में लॉगिन करेंगे कैसे। अमेजन ईजी स्टोर का जो यूज़ करने वाले यूज़र है दो तरह के। एक तो वो लोग हैं जो डेस्कटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं, जो दूसरा कैटेगरी है वो दोस्तों मोबाइल के माध्यम से यूज कर सकते हैं, मोबाइल और टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो अमेजन ने इन दोनों तरह के यूजर्स को ध्यान में रखते हुए अपने टूल्स को प्रोवाइड करा रही है। तो जो लोग वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं तो अमेजन उनको वेबसाइट प्रोवाइड कराती है, वेबसाइट का एक लिंक प्रोवाइड कराती है, वेबसाइट बताती है कि आपको इस वेबसाइट पे जाकर आप लॉगिन
कर सकते हैं और वहाँ से इस काम को शुरू कर सकते हैं। और वेबसाइट के लिए दूसरा जो टूल्स होता है दोस्तों, अमेजन आपको एक एक्सटेंशन प्रोवाइड कराती है। तो जब भी आप अगर इस तरह का काम करते हैं अमेजन ईजी स्टोर का, तो आप क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। अमेजन आपको क्रोम ब्राउज़र के लिए एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करती है और इस एक्सटेंशन का भी बहुत सारा फ़ायदा है। जो अमेजन आपको जो पहला जो टूल्स प्रोवाइड करती है, जो लोग क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, ये उनके लिए है कि उनको वो एसोसिएट स्टोर का एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करती है और इस एक्सटेंशन को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस एक्सटेंशन का काम यह है कि आपकी जो आईपी है उसको जंप होने से यह रोक कर रखता है। अगर आप ये आईपी नहीं डालते हैं तो हो सकता है कि आप जो लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, ऑर्डर करते हैं, उस समय आपकी जो आईडी है एक नॉर्मल आईडी में जंप हो जाए और आप ऑर्डर तो कर देंगे, कस्टमर को प्रोडक्ट भी प्राप्त हो जाएगा लेकिन आपको कमीशन नहीं मिल पाएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए और इसका ये समाधान है कि आप एसोसिएट स्टोर की जो एक्सटेंशन इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका काम है कि आपकी आईडी को एक एसोसिएट आईडी से नॉर्मल आईडी में जंप होने से यह रोकता है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो कंपनी आपको जो पहला टूल्स प्रोवाइड कराती है यह है एसोसिएट स्टोर की, जो लोग लैपटॉप से या कंप्यूटर से इस्तेमाल करते हैं या उनके लिए है। और जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर से इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जो दूसरा है, एक वेबसाइट देती है। आपको उस वेबसाइट के माध्यम से ही आपको ये सारे काम करना है। दोस्तों ये है एक अमेजन ईजी स्टोर की फ्रेंचाइजी अगर लेना चाहते हैं तो आपको टाइप करना होगा, अपने ब्राउजर में जाना होगा सर्च में और वहाँ पे डालना होगा store.amazon.in। क्योंकि नॉर्मल जो अमेजन की वेबसाइट होती है amazon.in होती है, लेकिन यहाँ पे जो ईजी स्टोर की है वहाँ पे store.amazon.in है। तो आपको इस पॉइंट को सर्च करना होगा। जब आप इस वेबसाइट के सर्च कर लेंगे तो आप अमेजन की एसोसिएट आईडी के लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। आप यहाँ आ चुके हैं एसोसिएट लॉगिन, amazon.in एसोसिएट लॉगिन लिख कर आ रहा है। इसका मतलब है कि आप अमेजन के ईजी स्टोर की वेबसाइट कि अमेजन ईजी स्टोर की आईडी से ही यहाँ पे लॉगिन करना हो। यह आपको या तो यहाँ पे आप वही आईडी यूज़ करें जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे नॉर्मल आईडी का इस्तेमाल करते हैं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को नोट कर लें। तो इसलिए आप नॉर्मल आईडी यहाँ पे डालकर लॉगिन करने की कोशिश ना करें। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, आपको कंपनी ने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करके दिया है एसोसिएट आईडी पे, सिर्फ आप उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें और अपने पासवर्ड का इस्तेमाल कर लें। तो आप अपना पासवर्ड यूज़ करेंगे और मैं अपना पासवर्ड यूज़ करूंगा और यूज़ करने के बाद पहले में हम लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट जो आगे का प्रोसेस है उसको समझते हैं। तो आइए पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन जब कर लेंगे तो आप अमेजन की इस स्टोर आईडी में आ जाएंगे और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वेलकम टू योर अमेजन ईजी स्टोर। तो आप देख पा रहे हैं ईजी स्टोर जो फ्रंट का वेबसाइट है ये इस चीज़ का इंडिकेट करता है कि आप एसोसिएट आईडी में लॉगिन है। और ये शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है कि आपने पहले जो एक्सटेंशन को डाउनलोड किया है क्रोम ब्राउज़र में वो है एसोसिएट स्टोर आईडी। अगर इसलिए आपको इस एसोसिएट आईडी को अपने क्रोम ब्राउज़र में जरूर डाउनलोड करना चाहिए। जब आप इसको अपने क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड कर लेंगे तो आप उसे देख पाएंगे कि वो कहाँ पे है और एक्सटेंशन का आप यहाँ से मॉनिटर कर पाएंगे। तो देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एसोसिएट स्टोर आईडी अगर आपके क्रोम ब्राउज़र में अवेलेबल है तो आप बहुत ही आसानी से शॉपिंग कर पाएंगे और किसी तरह की असावधानी होने की चांसेस बहुत कम रहेगी। तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। आपका ये सवाल हो सकता है कि आपको अमेजन ईजी स्टोर की स्टोर आईडी और ये वेबसाइट लिंक वगैरह कौन प्रोवाइड करेगा। तो आप जिस कंपनी के माध्यम से यह लेते हो अमेजन ईजी स्टोर, वो लोग आपको एक्सटेंशन का लिंक प्रोवाइड कराएंगे और वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड कराएंगे। वेबसाइट के माध्यम से कैसे शॉपिंग करना है इन चीज़ को सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, अब आपके पास ये एक स्टोर का पेज है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कस्टमर के लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको खुद अपना अकाउंट लॉगिन नहीं करना है, ये ऑप्शन सिर्फ कस्टमर के लिए दिया गया है। कोई ऑर्डर रिटर्न वगैरह उसका स्टेटस है और यहाँ पे कार्ड्स में है। अगर आप कोई भी ऑर्डर यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे कार्ड पे शो हो जाएगा। दोस्तों अगर जब आप सर्च करें तो उससे पहले यहाँ पे आप वेबसाइट का अगर इस्तेमाल करें तो आपको एक पिन कोड यहाँ पे डाल लेना चाहिए, जो कि कस्टमर का जो पिन कोड आप डालेंगे ना उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो प्रोडक्ट शो होगा वो पिन कोड पे अवेलेबल है वही प्रोडक्ट आपको शो होगा, कस्टमर के एड्रेस पे अवेलेबल है वही आपके पास शो होगा। तो ऐसे में अगर कोई प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं तो कस्टमर के घर तक वो बहुत ही आसानी से पहुँच जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च करना हो तो प्रोडक्ट कैसे सर्च करेंगे दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है आप कैटेगरीज वाइज दिया गया है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, मोबाइल है, यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है। कैटेगरीज वाइज आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं और नीचे आएंगे तो आप देख पा रहे हैं आपको बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ से भी आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं और प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज आप शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं
और दोस्तों ये जो दूसरा पहचान है कि आप अमेजन की एसोसिएट आईडी में लॉगिन है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ट्रैक कस्टमर ऑर्डर्स विथ ए ट्रक। तो यहाँ मतलब कस्टमर के ऑर्डर को आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, तो ये आपके लिए दिया गया है। ये पॉइंट है। और कैटेगरीज वाइज आप शॉपिंग अगर करना चाहते हैं तो आप मेन पेज पे आप और आगे चलते हैं और यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ से भी कैटेगरीज वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो टीवी की है और भी बहुत सारी कैटेगरीज वगैरह हैं यहाँ पे जो अवेलेबल है। दोस्तों नॉर्मली अगर आप कैटेगरी वाइज नहीं जाना चाहते, आपको किसी को खास प्रोडक्ट को लेना है, तो आप उसको नाम के हिसाब से यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई डस्टबिन लेना हो तो मैं यहाँ पर डस्टबिन सर्च कर दूंगा और आप देख रहे हैं हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है डस्टबिन का। और मोस्टली अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो जो प्राइम जो लेकर आ रहा है अमेजन प्राइम की जो शॉपिंग है, इस तरह के प्रोडक्ट को ज़्यादातर सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये फिल्टर भी आप लगा सकते हैं। तो चलते हैं, अगर आपको कोई भी इसमें से डस्टबिन अगर पसंद आता है और लेना चाहते हैं तो आप अपने पसंद के अनुसार आप उसको ले सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ये डस्टबिन लेना हो तो मैं इस डस्टबिन पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों यह प्रोसेस है कि प्रोडक्ट को कैसे सर्च करते हैं ये आप देख रहे हैं। जब प्रोडक्ट आप सर्च कर लिए तो आपने देखा प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च के ऑप्शन से सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद अगर प्रोडक्ट आपको पसंद आ जाता है और कस्टमर इस प्रोडक्ट को अगर लेना चाहता है तो आपको क्या करना होगा, आपको इससे करना होगा ऐड टू कार्ट। अब आप देख पा रहे हैं कि यह प्रोडक्ट आपके कार्ट में ऐड हो चुका है। तो आप यहाँ पे आप प्रोडक्ट को आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट बाई के ऑप्शन पे क्लिक करके आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें आपको प्रोडक्ट का देखना है कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे कार्ट के ऑप्शन पे पहले जाएंगे, ये ज़्यादा बेहतर होगा। जब आप कार्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कार्ट में आपने जो जो प्रोडक्ट ऐड किया है पहले से वो सारे लिस्ट यहाँ पड़े हुए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट को लें। फॉर एग्जांपल जिसकी कोई प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं है तो आप उसको हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और वो प्रोडक्ट वहाँ से खत्म हो जाएगा। अब आपको अब चाहते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को खरीद लूँ, तो खरीदने के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको जाना होगा प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे अब आपके पास कस्टमर का अकाउंट में लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाता है। पहले हमने बताया था आपको यहाँ पे इस पेज पे मैंने क्या दिखाया था, इस पेज पे मैंने शुरुआत में ही आपको दिखाया था कि ऑप्शन होता है यहाँ साइन इन का। तो आप यहाँ से भी कस्टमर के अकाउंट में डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं और आप प्रोडक्ट सर्च करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद अपने कार्ट में ऐड भी कर सकते हैं और फिर आप जब आप परचेज करने जाए, उनको खरीदने जाए, बुक करने जाए, उस वक्त भी साइन इन कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन का इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया हूँ और सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर का अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो भी है आपके पास पता होना चाहिए। तो कस्टमर का अकाउंट में जब आप लॉगिन करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। अगर आपके पास कस्टमर का पहले से कोई अकाउंट बना हुआ है तो अच्छा है, और अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन है। आप दोस्तों कस्टमर का अगर नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको कमीशन उस पर ज़्यादा मिलता है। तो आप उनके नए मोबाइल से किसी से भी अकाउंट उनका क्रिएट कर ले और क्रिएट के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देख रहे हैं क्या है, डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ जा रहा है। यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम डालना होगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा और कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको उनके लिए एक ऑप्शनल है, आप उनका ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं और उनका एक पासवर्ड चूज करना होगा। और पासवर्ड चूज करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करेंगे और फिर उनके बाद आप प्रोसेस जो है आपका स्टेप वाइज आगे जाएगा। आपको उनका एड्रेस वगैरह सेलेक्ट करना है, सब कुछ करना है और उसके बाद यहाँ से आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है। मैं पहले से आईडी ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस पॉइंट पे नहीं जाऊँगा, मैं चलूँगा आईडी को लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए अब आपको कस्टमर का जो मोबाइल नंबर आपने पहले रजिस्टर किया होगा तो ऑटोमेटिक वो साइन इन हो जाएगा। लेकिन आप मान लिया पहले से कस्टमर के पास ऑलरेडी कोई अकाउंट है तो आप उनका यह अकाउंट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर जो मैंने पहले रजिस्टर किया है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आइए लॉगिन करते हैं। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। चूँकि यहाँ पे मैंने कंट्री कोड नहीं डाला है इसलिए इशू आ रहा है, तो पहले कंट्री कोड यहाँ डालते हैं, फिर 91। अब इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ गया, तो अब यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना होगा। तो आइए पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा उनका एड्रेस सेलेक्ट करने का। अगर उनका पुराना अकाउंट है या वो किसी और एड्रेस पे चाहते हैं, पहले से जो एड्रेस सेव है, तो आप इस एड्रेस पे भी डिलीवर कर सकते हैं। या आप कोई नया एड्रेस में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सुधार भी कर सकते हैं। और आप डिलीवरी के लिए कोई इंस्ट्रक्शन भी देना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको इस डिलीवर टू दिस एड्रेस, अगर आपको इसी एड्रेस पे चाहते हैं कि डिलीवरी हो जाए
तो आपको इस एड्रेस पे डिलीवर टू दिस एड्रेस कर देना होगा। डिलीवरी के बाद आप देख पा रहे हैं हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, चूज योर डिलीवरी ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे पेमेंट के लिए ऑप्शन आ रहा है कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पे करना चाहते हैं तो यहाँ से पे कर लेंगे, और पे करने के बाद अगर आप आधार से यूपीआई से पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूपीआई का आईडी डाल के वेरीफाई कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा। दोस्तों अब सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अभी पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दोस्तों ये लास्ट स्टेप है, आप पे ऑन डिलीवरी पे सेलेक्ट कर लेंगे जब आपका ऑप्शन आएगा, या पे कर देंगे और पे करने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जब कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्रोसीड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था ये, ऑर्डर कैसे करना है आपने देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यह दिखाएंगे कि आप जो ऑर्डर किए हैं, आपके द्वारा कोई भी अगर ऑर्डर किया गया है तो आप उस ऑर्डर को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। इससे संबंधित कम जो जानकारी है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि यह ट्रेनिंग का यह वीडियो आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप पहले से अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका धन्यवाद। तो आप में से बहुत से लोग हैं अमेजन का ईजी स्टोर लेना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। तो हम अमेजन ईजी स्टोर की आईडी आपको दो तरह से प्रोवाइड करते हैं। एक नॉर्मल आईडी सिर्फ आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, और दूसरा आपको अमेजन ईजी स्टोर की आईडी विद ब्रांडिंग मटेरियल के साथ भी प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों अगर आप सिर्फ हमसे आईडी लेना चाहते हैं तो आपको 2360 रुपये पे करना होगा, और 2360 रुपये में आपको मिलेगा अमेजन ईजी स्टोर की आईडी, और साथ में दिया जाएगा 2 कंपनियों का CSP बिल्कुल फ्री। तो आप यह ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो दूसरा ऑफर है दोस्तों, आप अगर अमेजन ईजी स्टोर विथ ब्रांडिंग लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मिनिमम 6000 रुपये पे करना होगा, और 6000 रुपये आप जब पे करेंगे तो आपको साथ में मिलेगा अमेजन ईजी स्टोर, और उसके साथ में आपको मिलेगा अमेजन ईजी स्टोर की ब्रांडिंग मटेरियल्स, और फिर आपको इंस्टा कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप आईडी भी हमारी तरफ से आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और लेना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। लेने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं करें। अगर आप कॉल करेंगे तो आपका कॉल नहीं रिसीव कर पाएंगे, इसलिए आप हमें व्हाट्सअप करें, और व्हाट्सअप के माध्यम से ही आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसके अलावा भी हमारे पास और भी दूसरी कंपनियों की आप सर्विस अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बिजनेस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप की आईडी आप ले सकते हैं, जो ऑफर में चल रहा है सिर्फ 4050 रुपये में, आप उसको भी ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप बिजनेस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आईडी लेते हैं और साथ में माइक्रो एटीएम डिवाइस लेते हैं तो आप 8500 रुपये पे करके आप इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक माइक्रो एटीएम का जो कॉस्ट है 4850 रुपये आता है। तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अगर कंबाइंड कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको उस पर छूट मिल जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप एक कंपनी का कोई भी आईडी लेते हैं, अगर रिटेलर आईडी लेते हैं तो आपको दूसरी कंपनी के रिटेलर आईडी पे 50% का डिस्काउंट दिया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और ऐसे ही अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो अगर एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं आप, फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो आपको इंस्टा का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आईडी बिल्कुल 50% के डिस्काउंट पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे हमें अगर आप हमारे थ्रू लेते हैं तो आपको आईडी 2 दिन के अंदर में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आप अमेजन ईजी स्टोर की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो फ्रेंचाइजी में दोस्तों टाइम लगता है। आपको आईडी तो 1 से 2 दिन के अंदर में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आईडी को लाइव होने में लगभग 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है, और 1 हफ्ते में आपको आईडी भी लाइव करा कर दूंगा और साथ में आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।